कैसा चल रहा है आपका? इस बार भी हम एक अच्छे अंतर से जीतेंगे। थोड़ा टफ है। कुछ लोगों का ये कहना था कि आपका कई गाँव में विरोध हुआ। केवल 2 लोगों से नारे लगवा के उसके वीडियोस बनाए। 7 गारंटियों की बात लोग कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी केवल बातें करते हैं। राजस्थान में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया आपने। प्रेजेंटेशन के सवाल पे आप क्या बोलेंगे? चुनाव विचार पर भी होना चाहिए। हेलो, स्वागत है आपका जनसत्ता की चुनाव यात्रा में। अभी हम आमेर विधानसभा क्षेत्र में हैं। आमेर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां से कभी देश के उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत ने चुनाव लड़ा था। आज यहां सतीश पूनिया चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है और हम लोग अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 20 वर्षों बाद प्रतिकूलता में ये सीट जीती थी और अब हमारा लक्ष्य है कि हम इस सीट को हमेशा अजय और अभेद बनाएं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम, यहाँ की जनता की जो जनभावना पार्टी के साथ में है और इसी आधार पर ये मेरा दावा है, इस बार भी हम एक अच्छे अंतर से जीतेंगे। थोड़ा टफ है। हम लोग आमेर विधानसभा में घूम रहे थे, लोगों से मिले। कुछ लोगों का ये कहना था कि आपका कई गाँव में विरोध हुआ, लोग आपके एंटी इनकम्बेंसी जैसी भावना लोगों के बीच में है। इसका क्या जवाब देना चाहिए? ये कांग्रेस का प्रायोजित विरोध था। यहाँ विरोध का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 13 से 18 तक इसी विधानसभा क्षेत्र को, जो राजधानी की नाक के नीचे 1500 करोड़ के विकास के कामों से एक एक चीज़ों की इबारत लिखी हुई है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमने बनाए, पावर स्टेशन हमने बनाए, 350 करोड़ की सड़कें हम लोगों ने बनाई, फ्लाईओवर्स हमने बनाए, बीसलपुर का पानी हम लोग लेकर आए। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें, CHC और PHC को हमने डेवलप किया। तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में उपलब्धि के नाम पे बहुत कुछ है, कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। और इसलिए मेरे प्रोफाइल को देखकर कांग्रेस के लोगों ने ये सियासी तौर पर इस तरीके के षड्यंत्र रचने की कोशिश की, जिसमें वो सफल नहीं हुए। केवल 2 लोगों से नारे लगवा के उसके वीडियोस बनाए, वो पोस्ट करने की कोशिश की। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में एक छोटे से पंचायत समिति के कार्यकर्ता, और नीचे तक देखेंगे तो ये तो भविष्य बताएगा। मैं कैमरे के सामने क्लेम कर रहा हूँ कि बीजेपी यहाँ पर इस बार कम से कम 50,000 के अंतर से जीतेगी। आप आमेर विधानसभा से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं गए। आप राजस्थान के प्रदेश के नेता हैं। बीजेपी में आपका काफ़ी नाम भी रहा है, आप पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। क्या वजह रही कि आप राजस्थान की और दूसरी सीटों पे चुनाव के लिए, प्रचार के लिए नहीं गए? मैं 3.5 साल में आमेर मेरे परिवार को, परिवार के लोगों के भरोसे ही छोड़ा हुआ था। 3.5 साल 4 लाख किलोमीटर चला, 200 कॉन्स्टिट्यूंसी में गया। तो मेरे पेटे, जो मेरे हिस्से का जो मेरा होमवर्क था, वो मैंने पूरा किया और पूरा करने के बाद ही मैंने अपने क्षेत्र को संभाला। इसलिए मैंने दोनों ही जगह न्याय किया। अध्यक्ष के मेरे कार्यकाल की समाप्ति के बाद पिछले 6 महीने से MLA लैड का 100% खर्च करने वाला मैं अकेला एकमात्र विधायक हूँ। विधानसभा में पहले 10 उन विधायकों में शुमार होता हूँ जिसने अपने क्षेत्र की सबसे ज़्यादा समस्याएं उठाई थी और उनका निराकरण करवाया। तो कुल मिलाकर ये संतुलन मैंने बनाया था और राजस्थान के लिए, पार्टी के लिए जो कर सकता था वो मैंने किया है। अशोक गहलोत ने कल एक बयान दिया और कहा कि अंडर करंट 7 गारंटियों की बात लोग कर रहे हैं, चिरंजीवी योजना की बात लोग कर रहे हैं। आपको क्या वाकई लगता है कि इस बार कुछ विकास जैसा कुछ मुद्दों पे बात हो रही है राजस्थान में? करंट का मतलब झटका है और झटका इस बार राजस्थान की जनता अशोक गहलोत को और कांग्रेस पार्टी को अच्छे से देगी। गारंटी बिल्कुल उनकी फर्जी हैं, कोई भरोसा नहीं करेगा। उनकी गारंटी चीन के खिलौने की तरह सस्ती भी है और टूटने व बिखरने वाली हैं। गारंटी 18 में देते महिला सुरक्षा की, गारंटी देते 19 में रोजगार की, गारंटी देते अच्छी कानून व्यवस्था की, गारंटी देते जीरो टॉलरेंस की, तो लोग मान लेते। लेकिन उन्होंने गारंटी को दूसरे तरीके से बदला है। राजस्थान को दुष्कर्म में नंबर 1 बनाया, अपराधों में नंबर 1 बनाया, करप्शन में नंबर बनाया, बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया। इसलिए उनकी गारंटी पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। ये गारंटियाँ निर्मूल हैं, लोगों को इन पर कोई भरोसा नहीं। न जन घोषणा पत्र की बातें पूरी की। अशोक गहलोत जी केवल बातें करते हैं, सियासी तौर पर धरातल पर उनका कोई वजूद नहीं होता। इसलिए मैं तो अक्सर उनको हाउस में घोषणावीर कहता था। 2018 में कांग्रेस ने CM फेस घोषित नहीं किया था। वहाँ सचिन पायलट का नाम भी चर्चा में था, वहाँ पे CP जोशी का नाम भी चर्चा में था, अशोक गहलोत का नाम भी चर्चा में था। कोई CM फेस नहीं था। इस बार ऐसा आप लोगों ने किया है, बीजेपी ने किया है कि CM फेस नहीं है। यहाँ वसुंधरा राजे भी हैं, यहाँ सतीश पूनिया भी हैं, यहाँ महंत बालक नाथ का भी नाम सामने आ रहा है। क्या आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी बदली है? देखिए, इसकी कोई निश्चित धारणा नहीं है, क्योंकि वो भी कभी प्रोजेक्ट नहीं करते थे। न उन्होंने 98 में प्रोजेक्ट किया था, न 8 में किया, न 3 में किया। पार्टी कभी करती और कभी नहीं करती, इसकी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। और पार्टी का अपना एक फ्लोर मैनेजमेंट है जिसके आधार पर पार्टी तय करती है। और इसलिए हमारे यहाँ खूबी यह है कि जिन बातों में कांग्रेस विरोध करती है कि इनके पास फेस नहीं, वो कहते थे इनके पास लीडरशिप क्राइसिस है। आज वही 12 लोगों के नाम गिनाते हैं। तो पार्टी की एक ताकत है कि पार्टी ने इतने नेता डेवलप कर दिए जो कॉम्पिटेंट हैं, जो स्टेट को लीड कर सकते हैं।
एक बात आपको लेके जो मैंने जितना पढ़ा है, यहाँ से आने से पहले भी जितना पढ़ा है, पहले भी मैंने कुछ पढ़ा है, आपको लेकर ये कहा जाता है कि आपकी छवि बहुत सरल रही है, आप एबीवीपी विद्यार्थी परिषद में रहे। आपको क्या लगता है राजनीति में एक आपके यहाँ से तिजारा से महंत बालक नाथ को आपने उतारा है, कहा जा रहा है कि वो राजस्थान की योगी हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि भारत पाकिस्तान का मैच है, आपको किसको जिताना है, आप भारत को जिताएंगे। आपको नहीं लगता है कि इस तरह के बयान बहुत कारगर होते हैं? जैसे एक बयान ये दिया गया कि अगर सचिन पायलट टोंक में जीतते हैं तो लाहौर में खुशियां मनाई जाएंगी। एक बयान इस तरह के कई बयान दिए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए? नहीं, मैं व्यक्तिगत बयानों पर टिप्पणी नहीं करूंगा। वो पार्टी का विचार नहीं, उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि आपको क्या लगता है 3 काम आपने ऐसे क्या किए हैं आमेर की जनता के लिए, और बीजेपी को आपको उम्मीद है कि बीजेपी इन 3 कामों की बुनियाद पे आमेर में वापसी करेगी? देखिए, जब सत्ता में थे तो मैंने आपको बताया 350 करोड़ की सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था, 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्रमोन्नत हुई, इतने ही पावर स्टेशन बने, फ्लाईओवर्स बने, बीसलपुर का पानी आया। तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का काम हम लोगों ने किया था। उसी तर्ज पर जो हमारा MLA लैड है उसको 100% यानी 125% खर्च करने वाला मैं अकेला एकमात्र विधायक हूँ। विपक्ष के नाते यहाँ के समस्याओं को सरकार के खिलाफ उठाना और उस पर सरकार से मनवाना, वो क्योंकि अध्यक्ष था इसलिए मेरी जनता को सहूलियत थी कि मेरी आवाज़ में मेरी जनता ने वो दम पैदा किया, पार्टी ने पैदा किया। इसलिए फ्लोर पर 1 बार नहीं मानी, 2 बार नहीं मानी, 3 बार नहीं मानी, लेकिन अंततः सरकार को यहाँ कॉलेजेस भी खोलने पड़े, उपखंड खोलना पड़ा, तहसीलें खोलनी पड़ी और सड़कें भी बहुत 11th आवर पर उनको आखिरकार देनी पड़ी। तो विपक्ष के नाते जनहित के लिए सदन का एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, जिसका जनता में एक भरोसा पैदा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी एक नारा लगाते हैं, सबका साथ सबका विकास। राजस्थान में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया आपने? देखिए, टिकट कोई जाति, पंथ और मजहब की मर्यादा में बंधा हुआ नहीं है, मेरिट पे होता है, जो जीतने वाले हैं उनको देते हैं। हम लोग इसमें कोई दूसरा पक्ष नहीं देखते। रिप्रेजेंटेशन के सवाल पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, कोई ज़रूरी नहीं, रिप्रेजेंटेशन भी उसी से जुड़ी हुई चीज़ है कि यदि योग्य व्यक्ति होगा तो कई बिरादरियों को ज़्यादा मिलती हैं, कईयों को कम मिलती हैं, लेकिन हमारी मेरिट तो जीतना ही है। कन्हैया लाल मर्डर जो मामला हुआ था उदयपुर में, बीजेपी कल मैं एक अखबार पढ़ रहा था, अखबार में 2 अलग अलग तरह के विज्ञापन छापे गए थे। एक विज्ञापन में आपने जो गहलोत सरकार के दौरान जो घटनाक्रम हुए हैं उनका जिक्र किया था। एक तरफ गहलोत सरकार ने विज्ञापन दिए, उसमें चिरंजीवी योजना को प्रमुखता से दिखाया गया था। आपको नहीं लगता है कि चुनाव विकास पे ही होना चाहिए? नहीं, चुनाव विचार पर भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, विकास पर भी होना चाहिए। और विकास की अवधारणा को वाजपेयी जी ने शुरू किया देश में। उससे पहले तो कांग्रेस तो लूटपाट करती थी, केवल वोट बैंक समझ के काम करती थी। आज जिनका वोट लेती थी उन मोहल्लों की बदहाली देखिए, उनकी जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है। तो विकासवाद की शुरुआत वाजपेयी जी ने शुरू की और मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया। आज यदि जन धन का खाता खुलता है तो मोदी जी के राज में क्यों खुलता है? 50 करोड़ खाते क्यों खुलते हैं? 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज क्यों मिलता है? फ्री वैक्सीन मोदी जी क्यों लेकर आते हैं? आवास जो कभी आकाश पाताल में अस्तित्व नहीं होता था इंदिरा गांधी के नाम पर, आज प्रधानमंत्री का आवास सरफेस पे दिखता है और सहूलियत के तौर पे दिखता है। स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी क्यों चलाते हैं? और इसलिए विकास का जो एजेंडा मोदी जी ने आगे बढ़ाया उस पर मोदी जी कायम है। आज ये बताइए कि जनधन के खाते क्या है हिंदू के ही खुलते हैं क्या? सबके खुलेंगे। यदि वैक्सीन लगता है तो सबको लगता है, अनाज मिलता है तो सबको मिलता है, मकान मिलता है तो सबको मिलता है, उज्ज्वला मिलती है तो सबको मिलती है। इसलिए उनका नारा सही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मुझे लगता है कि ये पंचलाइन भारत की पंचलाइन है। लेकिन फिर भी यूपी में और राजस्थान में कहीं भी आप एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देंगे? देखिए, इसका टिकट से कोई सरोकार नहीं है। हम मुसलमानों की सहूलियत का काम करते हैं। हमने ट्रिपल तलाक को, जो इतने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक इस तरीके का दंश था, उससे बाहर उनको लेकर आए। इससे बड़ा कोई रिफॉर्म नहीं हो सकता। तो मैं उसको सियासी तौर पर टिकट किसको मिली किसको नहीं मिली उससे किसी कम्युनिटी का भविष्य तय नहीं होता। हमने वाजपेयी जी के युग में APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, इसलिए बनाया था कि देश का जाया सच्चा देशभक्त मुसलमान यदि देश के साथ खड़ा होता है तो उसको इज्जत और तवज्जो मिलती है, लेकिन उनको तो कतई नहीं मिलेगी जो देश के खिलाफ है। आखिरी सवाल कुछ है मेरे, आप ये बताइए, कन्हैया लाल के बेटे जो मर्डर केस है उसमें उनके बेटे ने कहा कि मेरे पिता के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपने बहुत प्रमुखता से इस मुद्दे को अभी उठाया हुआ है। आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है? प्रश्न केवल कन्हैया लाल जी का नहीं है, उनकी गर्दन कटी। पहला सवाल तो कानून व्यवस्था का है कि उन्होंने ये सवाल उठाया कि मेरे को ये थ्रेट है, और राजस्थान का गृह मंत्री सुरक्षा नहीं दे पाया, नंबर 1। दूसरा, कोई PFI या कोई ISI के इस तरीके की नेटवर्क जो नेक्सस है
वो भारत की आंतरिक सुरक्षा को यदि सवाल खड़ा करता है कन्हैयालाल के रूप में, उसका विरोध क्यों नहीं होगा। इसलिए कन्हैयालाल का नाम इसलिए उस प्रसंग में आएगा कि जिसके कारण भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती हुई है। इसलिए कांग्रेस सियासत कहे या किसी को राजनीति लगे, लेकिन ये सत्य है कि भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से इसको उठाया और उठाएंगे भी। मामला एनआईए के पास है अभी। एनआईए की जांच में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, खुलासा ही हुआ है, नहीं तो राजस्थान की पुलिस के भरोसे तो नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात Thank करने you, के लिए। धन्यवाद। अभी हमारी बात हो रही थी आमेर विधानसभा से भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे सतीश पूनिया से।